Now talking about question number 1, what does it say in part processing? Discuss accuracy, completeness, consistent issues, missing timestamps, contradictory narratives, mistyped sections. Propose two more quality dimensions relevant to legal analytics, that is timelines, verifiability, and proofs. So, what is accuracy and everything we have talked about? तो डेटा क्वालिटी इशू इन कंप्लेन एनालिटिक्स, यानी कि हमारी हमने देखा कि डेटा प्रोसेसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसके अंदर जो डेटा क्वालिटी के जो इश्यूज होते हैं इन अ कंप्लेन एनालिटिक्स, पुलिस कंप्लेन्स, डेटा सेट्स या क्वालिटी प्रॉब्लम, दे आर हैंड रिटन, अनस्ट्रक्चर्ड, रश्ड और पार्शियली फिल्ड। तो इनमें कुछ इश्यूज आते हैं और ये इश्यूज क्या क्या हैं। तो सबसे पहला आ जाता है एक्यूरेसी इशू। दैट इज मीन्स रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन इज रिलायबल एंड करेक्ट, यानी कि वो जो डेटा रिटर्न है, क्योंकि जो भी कंप्लेंट्स होती हैं वो पुलिस स्टेशन में मोस्टली हैंड रिटर्न होती है या लोग ओरली सप्लाई करते हैं, पार्शियली फिल्ड होती है, कुछ चीज़ें मिसिंग होती है, कई बार कुछ चीज़ें होती भी हैं। तो एक्यूरेसी इशू आ सकता है, यानी कि जो भी रिटर्न रिपोर्ट है और जो भी एक्चुअली विक्टिम के साथ हुआ है या जो भी कंप्लेन या जो भी एक्चुअल इंसिडेंट हुआ है उसमें कितना क्या डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि एक्यूरेसी इशू की एक बात करी जाए एग्जांपल के तौर पे, तो रॉन्ग टाइम, यानी कि कंप्लेन जो है वो हुई है 10:30 पे एएम के टाइम पे, बट लिखी गई है 10:30 पीएम के टाइम पे। ठीक है, तो दिस इज एन इशू कि रिटर्न में, हैंड रिटर्न में गलती हो गई एंड दिस हैज बीन प्रिंटेड। फिर हम स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग लोकेशन की स्पेलिंग गलत हो सकती है, जैसे कि मुंबई की जगह हमने बॉम्बे लिख दिया। ठीक है, सो दिस इज एक्यूरेसी इशू। एक्यूरेसी इज important to classify and map IP sections correctly. ठीक है, then moving to second part, B part, that is completeness issue. जो भी complaints होती हैं that are not particularly and wholly complete, so that means important fields are not missing। ठीक है, completeness issue यानी कि important field जो है वो missing नहीं होनी चाहिए। that is missing in your date or time, complaint details, missing FIR। ठीक है, an incomplete complaint cannot be measured or analyzed properly। अगर हमारी complaint incomplete है तो वो एनालाइज या मेजरमेंट में टाइम लेती है। ऑफ कोर्स आपको एक्यूरेट कंप्लेन चाहिए, आपको प्रॉपर कंप्लेन चाहिए। अगर कोई किसी के साथ कुछ बहुत सीवियर हुआ है, ठीक है, लाइक रिपोर्ट में सिर्फ इतना आया है कि चोरी हुई है एंड 50,000 या 1 लाख की चोरी हुई है, बट ये नहीं बोला गया है कि जो चोर है उसने वो उस पर्टिकुलर लेडी की जो चेन स्नैचिंग है वो करके चोरी करी एंड शी गॉट लाइक इवन ब्रूसेस और शॉक एंड ट्रॉमा। तो वो लाइक कंप्लीटनेस इशू है, यानी कि पूरी तरीके से रिपोर्ट नहीं की गई है कंप्लेन। देन वी कम अलोंग विद कंसिस्टेंट इशू। दैट मीन्स डेटा सेट डज नॉट कंटेन कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, यानी कि कंसिस्टेंट है हमारी पूरी रिपोर्ट। शुरुआत में बोला गया था कि इस पर्टिकुलर जगह पे ये चीज हुई है, ये थेफ्ट हुआ है, तो एंड में बोल रहे हैं कि नहीं, इस जगह पर नहीं हुई थी, कहीं दूसरी जगह पर हुई थी। सो दैट इज अ कंसिस्टेंसी इशू। Then complaint reads, now complaint reads, so no injury but injury severity। अगर हम consistency issue के examples देखें तो कोई consistency issue नहीं होना चाहिए, नो इंजरी बट इंजरी सिवियरिटी हाई है। ठीक है, रिपोर्ट की गई है कि कोई इंजरी नहीं है टू द विक्टिम, बट अगर उसकी इंजरी सिवियरिटी पे ध्यान दिया जाए तो वो बहुत ही हाई है। टाइम स्टैम्प P says कि इंसिडेंट ended before it even began। ठीक है, पर असल में ऐसा हुआ ही नहीं। टाइप सेक्शन से इसकी थेफ्ट है, येट नरेटिव ने कहा कि असॉल्ट था। तो ये क्या होगा, दिस ऑल कम्स अंडर कंसिस्टेंसी इशू। नाउ इट इज एन important as contradiction confuse both humans and DSS, leading wrong prediction कि कौन सी रिपोर्ट लगनी चाहिए। तो इसलिए ये जो तीन है, ठीक है, these are most important while writing or structuring a report या data processing या cleaning के टाइम। अब हम बात करते हैं दो एडिशनल डेटा क्वांटिटी डायमेंशन की, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे। दैट इज प्रपोज टू मोर क्वांटिटी डायमेंशन रेलेवेंट टू लीगल एनालिटिक्स, जो कि है टाइमलेसनेस, वेरिफिबिलिटी या प्रूवेंस। तो टाइमलेसनेस मीन्स दैट डेटा इज अपडेटेड एंड रिकॉर्डिंग एट करेक्ट टाइम। कोई भी डेटा या एफआईआर जब हुई है
तब वो करेक्ट टाइमलाइन के हिसाब से अपडेट की गई है, दैट कम्स अंडर टाइम लाइन्स। ठीक है, FIR फिर लेट देन इंसिडेंट, यानी कि इंसिडेंट किसी को गुमशुदा हुए मान लो 4 दिन हो गए हैं, एंड द कंप्लेन इज स्टिल नॉट, या फिर कम से कम 7-8 दिन बाद फिल की गई है, देन इट्स अ लेट कंप्लेन, टाइमलेसनेस, टाइमलाइन सॉरी। देन NLP, एक्सट्रैक्टेड फीचर्स अपडेटेड टू लेट। ठीक है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम या कंप्लेन के जो फीचर्स थे वो बहुत लेट अपडेट किए गए हैं। सो लीगल डिसीजंस डिपेंड हेविली ऑन व्हेन समथिंग हैपेंड। ओल्ड और डिलेड एंट्रीज अफेक्ट ट्रायज। फिर आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, दैट इज वेरिएबिलिटी या प्रूवेंस, यानी कि मीन्स दैट डेटा मस्ट बी ट्रस्टेबल, ऑथेंटिक एंड चेकेबल, यानी कि जो डेटा अपडेट किया गया है वो एक्चुअली में होना चाहिए, उस डेटा पे आपको भरोसा होना चाहिए कि यस दिस पर्टिकुलर थिंग कैन हैपन एट दिस पर्टिकुलर टाइम, एट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट इज एक्चुअली अप्रूवेबल टू बी हैपनिंग, यानी कि हु अपडेटेड द कंप्लेन, कंप्लेन किसने अपडेट की है। ठीक है, वेयर वॉज द इंफॉर्मेशन सोर्स, इस इंफॉर्मेशन का सोर्स कौन है। ठीक है, वेरिएफिबिलिटी, यानी कि आफ्टर लाइक लॉ, लाइक वेरीफाई होनी चाहिए कोई पर्टिकुलर कंप्लेंट, कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई एविडेंस स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नरेटिव वेरीफाई है, ऑफिसर सिग्नेचर है या डिजिटल लॉग्स है या नहीं, दिस कम्स अंडर प्रूवेंस या वेरिफिबिलिटी। वी नीड प्रूवेंस एज लीगल एनालिटिक्स रिक्वेस्ट ट्रस्टेबल डेटा, यानी कि जो कंप्लेन की गई है वो कितनी ट्रस्टेड है या उस डेटा पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, दैट कम्स अंडर दीज। तो हमने इसके अंदर 3 पर्टिकुलर टाइप्स देखे, एक्यूरेसी, completeness issue, consistency issue, then two additional timeless timelines and variability या improvements. Now we will move to next second question for this section.